हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन इस वीडियो में कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आपको क्या क्या प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन कौन कौन से रिएजेंट और कौन कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं, ये सब अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड रहेगा ऑक्सीडेशन का वो रहने वाला है बेटा बाई बाई टोलेंस रीएजेंट। बाई टोलेंस रीएजेंट, टोलेन रिएजेंट के द्वारा आपको कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन दर्शाना है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा बच्चों कि सर ये टोलेन रिएजेंट होता क्या है, वो समझा दो ना हमें। तो मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। मैंने कहा बेटा एजी सिल्वर है और सिल्वर के साथ अमोनियम लेना है और अमोनिया लेना है दो, यहां चार्ज पॉजिटिव यहां चार्ज नेगेटिव। मतलब OH माइनस का मतलब ये जो रिएक्शन होगी ना, ऑक्सीडेशन होगा, वो बेसिडिक मीडियम में होने वाला है। ये OH माइनस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है टोलेंस। किसको बच्चों? टोलेंस रिएजेंट को। और याद रखना एक बात, टोलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब माइल्ड का मतलब बेटा होता है दुर्बल से। अब मेरी बात को समझो। मैंने आपको यह सिखाया कि एल्डिहाइड में और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की है, कम रिएक्टिविटी कीटोन की है। ये भाई साहब खुद दुर्बल है, तो दुर्बल दुर्बल के पास तो जाना नहीं चाहेगा शायद, जाहिर सी बात है, वो तो ज्यादा रिएक्टिव के पास जाना चाहता है। तो ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन ये नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात? अब वो कैसे करेंगे उसको अपन सीख लेते हैं। तो ध्यान से समझो बेटा, यहां लिखा मैंने RCHO। RCHO का मतलब बच्चों मैंने मेंशन कर दिया यहां एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवा रहे हो AgN की होल टू चार्ज पॉजिटिव OH माइनस। यही तो कहना चाह रहे हैं अपन, यही तो टोलेंस रिएजेंट है। अब बच्चों काफी बार जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आती है उसमें टोलेन इस प्रकार ना देके और आपको कह देगा Ag2O, तो इसको भी आपको टोलेंस रिएजेंट मानना है। क्लियर है? ये भी ऑक्सीडेशन करेगा, ये भी ऑक्सीडेशन करेगा। अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है। ऐड होती है, सुनो, एल्डिहाइड में पहले से एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये टोलेन दे देगा। टोलेन जैसे देगा तो बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। तो यहां फॉर्मेशन किसका हो बेटा? फॉर्मेशन हुआ। साथ के साथ याद रखना बेटा, यहां एजी का पीपीटी प्राप्त होगा, सिल्वर मिरर प्राप्त होने वाला है। और सिल्वर मिरर को कहते हैं बेटा रजत दर्पण, चांदी के जैसा एक शीशा मिलने वाला है। क्लियर है बात? तो याद रखना है, एल्डिहाइड का टोलेंस रिएजेंट द्वारा ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर मिरर मतलब Ag का पीपीटी प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात, जैसा आप एल्डिहाइड लोगे उसी के कोरोस्पोंडिंग आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। मान लीजिए आपने एसिटेल्डिहाइड लिया, एसिटिक एसिड मिलेगा। प्रोपियोन एल्डिहाइड लिया, प्रोपियोनिक एसिड मिलेगा। आपने वेलर एल्डिहाइड लिया, वेलेरिक एसिड आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो बच्चों ये कहानी है टोलेंस रिएजेंट की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर मेथड है वो मेथड है बाई फेहलिंग फेहलिंग सॉल्यूशन। मतलब अब बच्चों आपको फेहलिंग विलियन के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा फिर से ये रहेगा कि सर ऑक्सीडेशन तो बाद में करवाएंगे, उससे पहले हमें यह बता दीजिए कि ये फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर है बात? तो सुनो बेटा, क्या कहने वाला हूं मैं। फेहलिंग सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा है फेहलिंग सॉल्यूशन बी। पहला ए है, दूसरा बी है। ए क्या होता है बेटा? सुनो, ए होता है CuSO4,
दूसरा होता है, बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट होता है, ये लीजिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्लियर है बात? अब मैं तो कैसे याद रखता हूं वो सुनो, ये दोनों मिलकर बेटा आपको देंगे CuO के कितने मोल, 2, और इसको कहता हूं मैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड मैं इसको कहता हूं। यहां कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट सेकंड होती। क्लियर यहां तक की बात? अब जब आपको डायरेक्ट कोई पूछे कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट ये कहो, ये कहो आप, सर ये कहां से आया, अरे ये कहां से आया, फेलिंग सॉल्यूशन ए से और फेलिंग सॉल्यूशन बी से। दूसरे शब्दों में कहूं तो CuSO4 से और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से आया है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड यहां से आया है। क्लियर यहां तक की मेरी बात? अब ये ऑक्सीडेशन कैसे करता है उसको सीखो, ऑक्सीडेशन कैसे करेगा। या और एक बात कह दूं बच्चों, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं इसके लिए, कि ये जो होता है फेलिंग, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। कैसा होता है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। मतलब वही कि ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, कीटोन का नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी लेस होती है। अब कैसे करेगा उसको सीख, कैसे करेगा। RCHO क्या है बेटा आपके पास, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन फेलिंग के साथ करवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट ले CuO, मुझे पता है, मैंने आपको सिखा दिया। ये फेलिंग आ गया तो यहां ऑक्सीडेशन होगा बेटा, और ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा तो एल्डिहाइड में पहले से ऑक्सीजन है एक, ऑक्सीडेशन में एक और जोड़ दो तो क्या बनेगा बेटा, बताना बेटा, दिखा, RCH, फिर से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है प्यारे बच्चों, ये लीजिए। अब इधर क्या बच्चा, बताना, दिखा, कॉपर तो अब भी 2 ही है, कॉपर तो बेटा अब भी 2, और यहां ऑक्सीजन एक बचा है, पहले 2 थी, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, यहां 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन। अब यहां -2 है तो यहां एक कॉपर के हिस्से में प्लस का 1 आएगा, तो इसको कहते हैं क्यूप्रस, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं बेटा इसको। और यहां ये जो होता है ना क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका आपको प्राप्त होता है रेड ब्राउन पीपीटी प्राप्त होता है। टोलेंस में आपको Ag का पीपीटी, यहां आपको रेड ब्राउन पीपीटी प्राप्त होने वाला है Cu2O का। क्लियर यहां तक की बात? अब एक खास बात सुनो बेटा, मैंने क्या किया उस बात को समझना है। सबसे पहले मैं लैब में गया और लैब में मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली। क्लियर है? एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एल्डिहाइड भरा, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कीटोन भर दिया मैंने दोनों में, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन। अब दोनों को मैंने इधर उधर कर दिया, मिक्स कर दिया। अब ना तो मुझे पता है ना स्टूडेंट को पता है कि किसमें तो एल्डिहाइड और किसमें कीटोन है, तो इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया B। अब मैं बच्चों से पूछ रहा हूं और मैं खुद भी चेक कर रहा हूं कि बेटा इनमें एल्डिहाइड किसमें है कीटोन किसमें है, दोनों की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो चेक कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात को समझ जाना। यहां ले आना बेटा टोलेन, यहां टोलेन से ले आना, टोलेन से एल्डिहाइड कीटोन में किसके साथ Ag का पीपीटी देगा, एल्डिहाइड के साथ। तो सुनो बेटा, सपोज दैट यहां Ag का पीपीटी प्राप्त हुआ, यहां प्राप्त हो गया Ag का पीपीटी, तो टोलेन Ag का पीपीटी किसके साथ देता है, एल्डिहाइड, तो टेस्ट ट्यूब में क्या मिला, एल्डिहाइड, और जिसके साथ नहीं देगा वो क्या प्राप्त होगी, कीटोन। तो क्या पता लगा, आपको पता लगा कि टोलेंस के द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकते हो, या एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट कर सकते हो, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। अब सुनो सर फेलिंग ले आए, अरे फेलिंग ले आ बेटा, फेलिंग ले आ। अब फेलिंग में सपोज दैट क्या हुआ, इसको हटा रहा हूं, और हटाने के बाद मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, फेलिंग इसमें डाला, मान लीजिए यहां रेड ब्राउन प्राप्त हुआ, रेड ब्राउन पीपीटी प्राप्त हुआ, तो रेड ब्राउन कौन देता है, एल्डिहाइड की कीटोन, एल्डिहाइड, तो अब इसमें एल्डिहाइड बच गया, वो कीटोन हो गया, ऐसे टेस्ट हो गए आपके। तो ऐसे टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। क्लियर यहां तक की मेरी बात? चलें आगे। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या कहा है मैंने कहा है अदर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है?
अब अदर रिएजेंट के द्वारा मैं कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाने वाला हूं, तो फिर से सुनो, RCHO एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाया ऑक्सीडेशन, तो आपको फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, अगर आपने KMnO4 बेटा पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन करवाया, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर आपने इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 के द्वारा करवाया, पोटेशियम क्रोमेट के द्वारा करवाया, तो आपको फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये अदर रिएजेंट है, कौन कौन से? कंसंट्रेट HNO3, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके और आपको क्या देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देते हैं। आई मेरी बात समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? अब एक बात सुनो बेटा, सर आपने स्टार्ट तो किया था कि कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। अब कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपने जब तक जिक्र किया एल्डिहाइड का, पीछे चले तो भी आपने एल्डिहाइड का, हेलिंग में भी एल्डिहाइड का, पीछे चलूं तो आपने टोलेन में भी एल्डिहाइड का जिक्र किया। क्या सर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है? भाई दिमाग में तो आना चाहिए ना ये बात। क्या सर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है? तो मैं एक बात कहूंगा बच्चों, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता बेटा, क्योंकि कीटोन की लेस रिएक्टिविटी है, और उस लेस रिएक्टिविटी के कारण कीटोन का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेट HNO3 और हाई टेम्परेचर पर होता है। क्लियर है? तो मैं एक लाइन लिखूंगा अलग से, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ये लीजिए। और मैंने कह दिया है कि ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लोगे तो जनरली काम लेते हैं कंसंट्रेट HNO3 को। ये क्या करता है फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कैसे बनाएगा? बात को समझ बेटा। RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और R डैश। शायद मैंने सिमेट्रिक रखा है, इधर भी RCH2 इधर भी RCH2। अरे होगा कि नहीं होगा? अब बेटा ना तो टोलेन इसका ऑक्सीडेशन करवा सकता, ना इसका फेलिंग करवा सकता है, तो फिर स्ट्रॉन्ग लाने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट HNO3 ले आया, अब ऑक्सीडेशन करेगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? बात को समझ, नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5। क्लियर है बात? अभी सिमेट्रिक है, या तो सी डबल बॉन्डों को इधर दे दो या सी डबल बॉन्डों को इधर दे दो। मान लो उधर दे दिया तो वो लेगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? 3 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक। तो याद रखना है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो उसके लेफ्ट साइड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो और राइट साइड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। लेकिन याद रखना है, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना बेटा, RCH2CH। कितने कार्बन बेटा? 2। अब ऐसे मत करना R-CH2CH ना, इसका CH बना तू, और इसका CH बनाएगा तो R-CH। सर हमारा मन ऐसा नहीं है, हमारा मन ये सर क्या कि सर हम चाहते हैं इसको हम इधर दें, सिमेट्रिक तो है, इसको इधर दे, तो इसको इधर दे दोगे तो इधर क्या बनेगा बेटा? RCH। जितने कार्बन है उतने का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और इधर क्या बनेगा? R-CH2CH। ये कब हुआ? जब 2 और 3 के कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अरे ऐसा ही तो किया है शायद मैंने बेटा, आया समझ में? सर अनसिमेट्रिक कंडीशन में आ जाए तो क्या करें? तो ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, मैं बता देता हूं अभी। C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये लो CH3। सर इधर तो CH3 इधर दोनों, अब क्या करें? अरे कीटोन तो अब भी है, तो बेटा कंसंट्रेट HNO3 तो अब भी उठा ला तू,
ऑक्सीडेशन तो अब भी करवाना तुझे, तुझे नहीं रोकने अपने कदम, तुझे मंजिल की ओर बढ़ते जाना है बेटा, तुझे अपनी मंजिल को हासिल करना है, और हासिल करना है तो हौसले डगमगाने नहीं चाहिए, हौसलों में जान होनी चाहिए, तभी मंजिल तक उड़ान हो पाएगी। तो सुनो बेटा, इधर कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो सुनो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन, इसको उस साइड देना है जहां कार्बन की संख्या कम है। तो किधर है, इधर कितना है 1, इधर 2, उधर दे दो, ये बूंद ब्रेक होगा, उधर चला गया ये, जहां कार्बन कम है उधर दे दो इसको, तो जितने कार्बन है उतने का बना दो, CH3COOH प्लस CH3COOH, एसिटिक अम्ल बन गया, ऑब्वियसली बन जाएगा, कोई दो राय नहीं इसमें। क्लियर यहां तक की बात। तो अनसिमेट्रिक कंडीशन में सी डबल बॉन्ड O को उधर देना है जहां कार्बन की संख्या कम रहेगी, और जहां कार्बन की संख्या कम रहेगी उसको देकर बॉन्ड ब्रेक कर दो, आपका काम हो जाएगा। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, कहां बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, करवा दिया। तो ये था बच्चों आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड का भी समझाया, कीटोन का भी समझाया, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड है उनकी बातें करने वाला है। बस आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा।